नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा, हमारा सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, उसके अनुसार हम विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अंतर्गत राम सेवक श्री हनुमान जी, बजरंग बली जी, इनकी उपासना करना, इनका पूजा पाठ करना, इनका ध्यान करना हमारे जीवन में सुख लाता है तथा हमारे जीवन में अनेक प्रकार से आनंद को उत्पन्न करता है। श्री हनुमान जी को हम जब भी याद करते हैं तो उस समय हनुमान जी हमारे अंदर प्रवेश करके हमें अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। हनुमान जी के 12 नामों को अगर हम उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे घर में सुख शांति बढ़ेगी। मैं सबसे पहले आपको इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी आप हैं तो आप अगर हनुमान जी के 12 नामों से हनुमान जी को प्रणाम करने से सब कुछ मिलता है। और वो 12 नाम कैसे कैसे कौन कौन से हैं उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के 12 नाम बताए गए हैं जिनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री हनुमान अंक के अनुसार हनुमान जी के इन 12 नामों का जो रात में सोने से पहले व सुबह उठने पर अथवा यात्रा प्रारंभ करने से पहले या यात्रा के दौरान पाठ करता है तो उसके सभी भय दूर हो जाते हैं और उसे अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करता है। हनुमान जी के 12 नाम वाली स्तुति इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं 12 नाम की स्तुति का उच्चारण करता हूँ। हनुमान अंजनी सुनुवारवयु पुत्रो महाबला रामेष्टा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमण सीता शोक विनाशना लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत्। यह जो आपने श्लोक का स्तुति का श्रवण किया, इस श्रवण मात्र से भी आपके जीवन में सुख का प्रवेश हो जाता है। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गहरे च भयं नास्ति कदाचन। इस प्रकार से इन 12 नामों की स्तुति यह श्लोक का उच्चारण सुनने मात्र से आप आनंदित तो होंगे ही होंगे, साथ में हनुमान बजरंग बली जी हमारे कष्टों का निवारण भी करेंगे। मैं इस स्तुति का उच्चारण एक बार और करना चाहूँगा। कृपया ध्यान से मन लगा करके श्रवण कीजिए। केवल श्रवण मात्र से आपके जीवन में जितनी परेशानियां हैं उन सब के हल आपके सामने आते रहेंगे। हनुमान अंजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबला रामेष्टा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चवे सीता शोक विनाशना लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गहरे च भयं नास्ति कदाचन। इस प्रकार इस स्तुति से, इस श्लोक के श्रवण मात्र से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और आपकी जो परेशानियां हैं उनका निवारण आरंभ हो चुका है। अब मैं इन 12 नामों से जिनसे हनुमान जी की स्तुति होती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप
उन नाम पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर पर है हनुमान। हनुमान जी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने इनके ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। यह वज्र सीधे उनकी ठोड़ी मीन्स हनु, ठोड़ी को हनु कहते हैं, हनु पर लगा और हनु पर वज्र का प्रारंभ होने के कारण ही इनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी का द्वितीय नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने शक्ति का उपयोग कर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। उसी बूटी के प्रभाव से श्री लक्ष्मण जी को होश आ गया था, इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा जाता है। तृतीय नाम है दशग्रीव दर्पहा। दशग्रीव यानी रावण और दर्पहा यानी घमंड तोड़ने वाला। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, साथ ही लंका में आग भी लगा दी थी। इस प्रकार हनुमान जी ने कई बार रावण का घमंड तोड़ा था, इसलिए इनका एक नाम दशग्रीव दर्पहा के नाम से भी प्रसिद्ध है। चौथे नंबर पर आता है रामेष्ट। हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। धर्म ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है कि श्री राम ने हनुमान को अपना प्रिय माना है। भगवान श्री राम को प्रिय होने के कारण ही इनका एक नाम रामेष्ट भी है। और पंक्ति में अगला नाम फाल्गुन सुख। फाल्गुन सुख भी उसी से मिलता जुलता है, और ये फाल्गुन सुख हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाभारत के अनुसार पांडु पुत्र अर्जुन का एक नाम फाल्गुन इस प्रकार फाल्गुन भी था। युद्ध के समय हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित थे। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सहायता करने के कारण उन्हें अर्जुन का मित्र कहा गया। फाल्गुन सुख का अर्थ है अर्जुन का मित्र। अगला नाम पिंगाक्ष। पिंगाक्ष का अर्थ है भूरी आंखों वाला। अनेक धर्म ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन किया गया है, उसमें हनुमान जी को भूरी आंखों वाला बताया गया है, इसलिए इनका एक नाम पिंगाक्ष भी है। अमित विक्रम। विक्रम का अर्थ है पराक्रमी और अमित का अर्थ है बहुत अधिक। हनुमान जी ने अपने पराक्रम के बल पर ऐसे बहुत से कार्य किए जिन्हें करना देवताओं के लिए भी कठिन था, इसलिए उन्हें अमित विक्रम भी कहा जाता है। हनुमान जी का अगला नाम है उदधिक्रमण। उदधिक्रमण का अर्थ है समुद्र का अतिक्रमण करने वाले यानी लांघने वाले। सीता माता की खोज करते समय हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था, इसलिए उनका एक नाम उदधिक्रमण भी पड़ गया। अगला नाम आता है अंजनी सुत। माता अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी का एक नाम अंजनी सुत भी प्रसिद्ध है। वायुपुत्र। हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र भी है। पवन देव के पुत्र होने के कारण ही इन्हें वायुपुत्र भी कहा गया है। महाबल। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इनका एक नाम महाबल भी पड़ गया। महाबल का अर्थ होता है कि उनके अंदर बहुत ही अधिक शक्ति होती है। अगला नाम है सीता शोक विनाशन। माता सीता के शोक का निवारण करने के कारण हनुमान जी का यह नाम सीता शोक विनाशन भी पड़ा। इस प्रकार से इन 12 नामों को लगातार आप अगर पाठ करते हैं या रात में सोते समय इसका नाम उच्चारण करते हैं तथा सवेरे उठने के पश्चात ये नाम उच्चारित करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये हो क्या गया। इसीलिए इन नामों का उच्चारण करने के लिए आप पहले एक पेपर पर नोट करके रखिए और तत्पश्चात रात में सोते समय और सुबह उठने के बाद यात्रा प्रारंभ करने से पहले इन नामों का उच्चारण कीजिए। आपके सारे कार्य सफल होंगे। अब मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि पेपर पर लिखने के पश्चात जब आपको यह नाम याद हो जाते हैं तब आप उस पेपर का इस्तेमाल ना करें और उसको अपने भगवान श्री मंदिर में, अपने हनुमान मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसी प्रकार से घर में
देवी देवताओं के चित्र लगे हों तो घर में कई तरह की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से कई लाभ मिलते हैं। अगर घर में वास्तु के नियम अनुसार सही दिशा में सही तरह से हनुमान जी की तस्वीर लगाई जाए, प्रतिमा लगाई जाए, मूर्ति लगाई जाए तो कई लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में लगाई गई हनुमान जी की तस्वीर शुभ फल नहीं देती, इसलिए बेडरूम में हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा, रूप या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, भगवान श्री हनुमान जी की तस्वीर घर या दुकान में दक्षिण दिशा की ओर लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग दक्षिण दिशा की ओर दिखाया था। घर में पंचमुखी हनुमान, पर्वत उठाते हुए हनुमान जी और राम भजन करते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाना सबसे अच्छा माना गया है। इससे घर के सभी दोष, सभी परेशानियां, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उत्तर दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली प्रत्येक नकारात्मक शक्ति को हनुमान जी रोक देते हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रकार से जिस रूप में हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों, ऐसी तस्वीर घर में लगाने से किसी तरह की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। हनुमान जी की तस्वीर पर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा ना कर पाने पर सिंदूर का केवल तिलक भी किया जा सकता है। इससे सभी मनोकामनाएं जरूर और अवश्य पूरी होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तथा पुराणों में, वेदों में और अनेक प्रकार के ग्रंथों में इसकी महिमा, हनुमान जी की महिमा, उनके 12 नामों की महिमा और उनकी तस्वीर किस प्रकार से कहाँ लगाई जाए, ये हमारे महात्मा लोग, संत ग्रुप ये सब हमें बताते रहते हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान करते हुए आप श्री हनुमान जी की स्तुति करें। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए सदैव बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।